चलिए कल के समय में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है ना, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपना जो है हम लोग एनालिसिस कल के समय में जो किए थे, क्या वो कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। पहले उसको जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे, है ना। अब हम लोग जो है कल के समय क्या डिस्कस किए थे कि यहाँ से देखेंगे प्राइस जो है इक्वल नया हाई बनाते हुए इस तरीके से वर्के से निकल रहा है और पिछला स्विंग लो को जो है अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है ना। तो मतलब कि हायर हाई का यहाँ पर जो है फॉर्मेशन इस तरीके जो है क्रिएट, इस तरीके से मार्केट क्रिएट करते हुए ऊपर जा रहा है ना। तो एक कोई भी अगर रजिस्ट्री के पास अगर ये सब कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो यहाँ पर ये दिखाता है कि बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पर मजबूत है और सेल का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर वीक हो रहा है ना। तो हर बार देखेंगे कि तो जब सेलर यहाँ पर जो है लो लगा रहा है तो पिछला स्विंग लो के ऊपर ही लो लगा रहा है, और जब बायर यहाँ पर हाई मारा तो पिछला स्विंग हाई के ऊपर ही मारा है ना। तो मिला जुला करके बायर जो है यहाँ पर क्वांटिटी हर बार जो है एग्जिट करते जा रहा है, सेलर पुट सेलर जो है पुट सेलर वो हर बार क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहा है ना। तो इस चीज़ को देखना यहाँ पर यह है, यही चीज़ को जो है समझते हुए जो है हमने यहाँ पर एक कॉल के सेट बाइंग के सेट ट्रेड का प्लान किया था, है ना। उसे देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो मार्केट जो है क्या क्या है, कल का जो अपना सपोर्ट था वो था 770 का, ठीक है। कल का जो सपोर्ट था 770 का था, मार्केट यहाँ से खुला, है ना। एक रेड कैंडल बनाया, वीकनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, वोलेटिलिटी इसमें था, है ना। तो जब यहाँ से सीलिंग आया, इस लो को ब्रेक किया तो इस लो को भी ब्रेक करना चाहिए, यहाँ से बहुत अच्छा खासा नीचे से सीलिंग आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। और वापिस से यहाँ पे देखेंगे वापिस से क्या क्या है कि यहाँ से मार्केट निकला है तो इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, और जब यहाँ से फिर सेलिंग आते इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट अच्छे से दिया, है ना। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो इस स्विंग पिछला स्विंग लो को अच्छे से रिस्पेक्ट यहाँ पे दे रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने इस लेवल के जैसे ब्रेकआउट यहाँ पे किया, है ना। यहीं पे अपना एंट्री पॉइंट था, और ये वाला अपना जो स्टॉप लॉस था, इसके ऊपर हम लोग 1:2 का स्क्वायर लगा करके हम लोग बैठे थे, है ना। तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम तो बहुत तेज़ी से आया, लेकिन अपना जो सेटअप था अपना 1:2 का स्क्वायर यहाँ पर था, तो उतने ही अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से मार्केट से निकलना था। मोमेंटम तो बहुत अच्छा खासा जो है आज लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 25 रुपीज़ का यहाँ पर जो है मोमेंटम आज SBI में देखने को मिला है ना। तो इसी तरीके से आज हम लोग जो है ट्रेड का प्लान किए हैं। अब कल के समय किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, सबसे पहले जो हम लोग बड़ा टेम्परेचर में इसे समझ लेते हैं, है ना। यहाँ से देखेंगे तो पहले हम लोग क्या कौन सा लेवल था, 780 और 790 जो लेवल था अपने लिए क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग एक रजिस्टेंस था, है ना। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता था हम लोग को बाय ऑन डिप कैस्टी पर काम करना है। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि अगर डेली टेम्परेचर का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो टेस्ट फिर हम लोग यहाँ पर बाय ऑन डिप कैस्टी पर काम करेंगे, और हर डिप पे हम लोग सिर्फ बाइंग का ही प्लान करेंगे, है ना। ऐसा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। और देखेंगे कि जो है और यहाँ पर जो है बहुत अच्छा खासा जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर अपर के सेट क्लोज किया है डेली टेम्पर में, है ना। तो हम लोग को जो है सिर्फ बाइंग के सेट रेट का प्लान करना है। 780 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, तो इसके ऊपर हम लोग को सिर्फ जो है बाय ऑन डिप के पर काम करना है, जब तक इसके नीचे निकलता नहीं है तब तक, ठीक है। इसके नीचे क्या अपना जो ये वाला जो कैंडल है ना, आज का जो डे कैंडल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे आपको जो है एग्जिट करना है। अगर पोजीशन आपके पास है तो होल्ड कीजिए। आपको इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक आपको मोमेंटम बनने का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत बड़ा मोमेंटम मिलने का चांस है ना। तो अभी आपको बने रहना है, अभी जो है बन करके चलना है। इसके ऊपर सिर्फ बाय ऑन डिप पर काम करना है ना। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ट्रेंड कैसे ड्रॉ होता है, किस तरीके से कहाँ ट्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंट, है ना। इसे हटाते हैं। वन आवर के टेम्परेचर में देखेंगे तो एक यहाँ से ट्रेंड इस तरीके से मैच कर रहा है, इस तरीके से, है ना। यहाँ से जो है एक ट्रेंड यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। एक लेवल है 780 का, 780 का, ठीक है। अब एक मोमेंटम यहाँ से अपर के इस तरीके से दिया है, इस तरीके से दिया है, तो जाहिर सी बात है 790 के एरिया पर जो है लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, कॉल के सिटी शॉर्ट कवरिंग हुआ है। तो जो लोग लॉन्ग बिल्डअप किए हैं, ठीक है, जो कॉल के लेके गए हैं, अगर कल के समय मार्केट करके गैप अप खुलता है ना, यहाँ से अगर गैप अप इस तरीके से खुलता है
तो जो कॉल को लेकर गया है उसको अचानक से प्रॉफिट दिखा तो क्या करेगा, वो प्रॉफिट को बुकिंग करेगा और 1 करोड़ मनी देखने को मिलेगा। और जैसे ही इस सपोर्ट पे आता है, यहाँ पर कुछ भी बुलिश कैंडलस्टिक शो करता है तो हम लोग सीधा यहाँ पर बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे। सेकेंड, अगर मार्केट जो है कल के सेशन में अगर इसी में खुलता है, यहीं पे खुल करके अगर 780 के लेवल के पास आता है, यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइसिंग यहाँ पर शो करता है, डेटा तो ऑलरेडी यहाँ पर बुलिश रहेगा, है ना। तो जैसे ही यहाँ पर डेटा यहाँ पर बुलिश बताता है और यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइसिंग बनता है तो हम लोग सीधा यहाँ पर बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। थर्ड यहाँ पर अपना रहेगा मेथड कि अगर मार्केट यहीं भी खुल करके इस एरिया में होल्ड करके ब्रेकआउट करता है तो ऊपर भी हम लोग यहाँ पर बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे और बाय ऑन डिप पर काम करेंगे, है ना। और स्टॉप लॉस के साथ में चलना है, डेटा भी देखना है थोड़ा सा कि डेटा बुलिश है कि नहीं है ना। चलिए, अपना जो सिंपल स्ट्रेटजी रहने वाला है कि इसके ऊपर बाय ऑन डिप पर काम करना है, इसके ऊपर बाय ऑन डिप पर काम करना है 780 के लेवल पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर होल्ड करता है, यहीं पर होल्ड करके ध्यान रहे आज का जो डे कैंडल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर डे कैंडल ब्रेक नहीं होता, हल्का सा करेक्शन भी लेता है तो यहाँ से बाउंस बैक बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब चलिए ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखेंगे तो कॉल के सेट से हैवी यहाँ पर जो है लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग हुआ है। पुट के सेट से हैवी यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। 5 लाख क्वान्टिटी जो है 5.5 लाख की क्वान्टिटी यहाँ पर जो बेचा गया है पुट के सेट से 800 के लेवल पे। वही जो है उसके अगेंस्ट में 15 लाख क्वान्टिटी जो है 800 के लेवल पे जो है शॉर्ट कवरिंग किया गया। हैवी जो है शॉर्ट कवरिंग किया गया 770 के लेवल पे, है ना। बहुत लोग यहाँ से जो है पोजीशन को एग्जिट किए, रिस्क पे आ गए हैं। पुट से कॉल सेलर जो रिस्क में थे वो निकल गए हैं, जो देखेंगे तो साथ देखिए ये लोग बैठे यही थे उम्मीद लगा करके। ये देखिए ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस 790 है, यहाँ से मार्केट जो रिवर्स करेगा, इसको ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखिए इतना हैवी से इतना हैवी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, है ना, बहुत हैवी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रहा था। तो देखेंगे कि नीचे से देखिए 12 लाख 2 लाख 8 लाख 5 लाख, है ना। फिर डीप अंदर मनी में देखिए 810 पे यहाँ पर लगभग यहाँ पर 2.5 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर जो है पुट के सेट से बेचा गया। 12 लाख क्वान्टिटी जो है 790 पर, 5 लाख क्वान्टिटी जो है 800 के लेवल पे। तो मिला जुला के डेटा अगर देखेंगे टोटल जो है बुलिश है ना। तो हम लोग को सिर्फ अपना यही माइंड से रखना है कि जब तक ये वाला जो कैंडलस्टिक आज का जो बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम का, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक पूरा मार्केट का स्ट्रेंथ पूरा बुलिश रहेगा। हम लोग सिर्फ बाइंग ऑन डिप के पर काम करना है, सिर्फ सपोर्ट पे बाइंग करना है और ब्रेकआउट पे बाइंग करना है। सेलिंग का भी बहुत कम सोचना है। अगर सेलिंग का भी सेटअप बनता है तो आपको सिर्फ जो है क्वांटिटी बहुत कम रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सीखिए और समझिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।